हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे जनाब के दोनों व्लॉग के बारे में। तो इस व्लॉग में यहाँ पे मामू जो हैं वो झांसी से आते हैं और जाते हैं डब्बा के घर में सबसे मिलने के लिए। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि मामू जो हैं वो जनाब के घर में आए, वहाँ उतरे हैं, वहाँ वो रहेंगे एक हफ़्ता। लेकिन जब ये पहुँचे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैडम थी और अंकल इब्राहिम थे। लेकिन जो अम्मी हैं वो क्यों नहीं थी? उनको तो पता था ना कि उनका भाई आ रहा है। अम्मा जो है उनको पता था कि उनका बेटा आ रहा है। तो वो लोग डब्बा के घर में क्या कर रहे थे? वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं थे वेलकम करने के लिए? मतलब थोड़ी अजीब बात तो है। इनकी फैमिली थोड़ी अतरंगी है, कुछ समझ नहीं आता है। जब ये लोग सेटल डाउन हो गए उसके बाद ये जा कर के मिल रहे हैं अपनी माँ से, अपनी बहन से। डब्बा के घर पे मामू जा कर के मिल रहे हैं। मतलब हालांकि उन लोगों को मैडम के घर पे ऑलरेडी होना चाहिए था वेलकम के लिए, लेकिन यहाँ पे वो पता नहीं क्या इनके यहाँ कुछ उल्टी गंगा बहती है। अच्छा, यहाँ पे कम से कम 1:30-2 बज रहा होगा रात का, क्योंकि 11:30 जो था वो वहीं प्लेटफॉर्म पे ही बज रहा था रात का। ठीक है, तो ये लोग तो रात भर तो जागते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, मतलब डब्बा के घर पे ऐसा लग रहा है कोई शुगल मेला पार्टी चल रही है। बच्चा भी जाग रहा है, बच्चे को भी आदत लगा दी है इन लोगों ने रात भर जागने का। बच्चे की मालिश चल रही 2 बजे रात में, 1:30 बजे रात में। ये कौन सी मालिश होती है भाई? मतलब अलग ही निज़ाम है इनके घर का। अच्छा, और 2 बज रहा है रात का, यहाँ पे ये बात मेंशन होती है कि रात का 2 बज रहा है। अब आप ये सोचो कि 2 बज रहा है रात का, आसपास के लोग सो रहे होंगे जिनको जॉब पे नेक्स्ट डे जॉब वॉब पे जाना होता होगा। ये बात मैंने पिछले व्लॉग में जो डब्बा का जिस पे मैंने रिव्यू किया है उस पे भी मैंने ये बात बोली है, और मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि जो लोग जॉब पे जाते हैं 9 to 5 वाले लोग जो हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी इनके शोर शराबे से, ऊपर नीचे हा हा ही ये वो चिल्ला चीखना। मतलब थोड़ा, मतलब इंसान ना, मतलब थोड़ा ये कर लेता है कि थोड़ा सा इंसान के अंदर थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। मतलब और ये नहीं है कि इनका कोई एक दिन का ये तमाशा है, ये इनका हर दिन का तमाशा है। रात भर जागते हैं, हंगामा करते हैं, लोगों की नींद ख़राब करते हैं, लोगों का दिन बर्बाद करके खुद तो दिन भर सो जाते होंगे। यही करते हैं ये। तो ये बहुत सिविक सेंस तो है ही नहीं, मैनर्स तो बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, इस क्लिप में जनाब जो है वो पूछते हैं कि कौन कौन रसमलाई खाएगा। तो यहाँ पे डब्बा कहती है हाँ मैं खाऊंगी। अच्छा, अभी कुछ व्लॉग पहले डब्बा जो है वो ये कह रही थी कि मैं अब शुगर जो है मैंने छोड़ दिया है, मैं कम ले रही हूँ, ऐसे करके इसने कुछ बोला था। फ़नी से बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे शुगर थोड़ा सा खाने की इजाज़त दे दो। मतलब ऐसे दिखा रही थी जैसे कि ये इसने सच में शुगर छोड़ रखा है। लेकिन सबको पता है कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। एक व्लॉग में झूठ बोलते हैं, दूसरे व्लॉग में नया झूठ बोलते हैं, तीसरे व्लॉग में नया झूठ बोलते हैं। उसके बाद इनको खुद ही याद नहीं रहता है, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं तो इनको खुद ही नहीं याद रहता है कि इन्होंने बोला क्या है। तो ये अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक व्लॉग में बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने शुगर छोड़ रखा है, दूसरे व्लॉग में आपको ये रसमलाई खाते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल ही डिस्को फैमिली है ये। अच्छा, यहाँ पे अम्मी थोड़ा सा अपने ओल्ड मिजाज में आती हैं। यहाँ पे जुमा की मुबारकबादी होती है। और यार मैं सीरियसली ना, वो एक जो इनका क्लासिक जो एक होता था ना, वो मैं सीरियसली मिस करती हूँ। जो इनका था कि छोटों को बड़ों को सबको अम्मी का प्यार भरा सलाम। ये जो बोलती थी ना, उसका एक अलग ही वो था। एक ये, और जनाब जो उन्होंने भी काफ़ी चेंजेस किया है अपने, वो जो बोलते थे ना कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ नहीं, वो जो लाइन है ना वो उन्होंने स्किप मार दी है जनाब ने। तो कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी, मतलब लोगों के टोकने पे बोलने पे इन लोगों ने हटा दी है। अच्छा, यहाँ पे जनाब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इनके मामू हैं वो 43 के हैं, और ये जनाब जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ 38 ही के हैं। मतलब कि ये, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 38 है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनका जो करियर है वो शुरू हुआ था 2009 में। तो 2009 का मतलब है कि 16 साल पहले। तो 16 साल पहले जब ये आए थे टीवी में, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 22 साल के थे।
मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। ये इंसान कम से कम मुझे नहीं लगता कि 25 साल से कम का होगा, क्योंकि 22 साल का इंसान वो कहीं से भी नहीं लग रहा है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि इसकी उम्र इतनी कम थी। ये 22 साल का इंसान था। इसने ज़रूर, अगर आप विकीपीडिया पे भी जाओगे ना तो उस पर भी 38 आ रहा है इस इंसान की एज, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि विकीपीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऊपर नीचे करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ आप कर सकते हैं। तो मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि ये झूठ बोल रहा है, अपनी उम्र कम बता रहा है। ये 38 का कहीं से नहीं है, ही इज़ 40+। और जो मैडम है वो कम से कम 42-43 की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो झूठ बोलता है ना, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये इंसान है जो कहता है कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ नहीं, झूठ मत बोलिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। लेकिन ख़ुद इनकी फैमिली में कितना झूठ, मतलब टन भर झूठ चलता है, वो सब इनके लिए है। लेकिन बस वही बात है कि दूसरों को ज्ञान देना है। अच्छा जी, यहाँ पे बातें हो रही हैं दीन की, इस्लाम की, और ये सब बातें हो रही हैं कि इंसान को अपने माँ बाप का टेक केयर करना चाहिए। तो ये जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचो कि यहाँ पे जनाब ने ये क्लिप ऐड क्यों किया, क्योंकि जनाब को थोड़ा शो ऑफ करना होता है, दिखाना होता है कि देखो मैं कितना अच्छा एक बेटा हूँ, यहाँ पे मेरी तारीफ़ें चल रही हैं। भाई जनाब, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है। अब देखो, मैं इस फैमिली को लाइक करूँ या ना करूँ, या कोई भी लाइक करे या ना करे, ये बात तो सच है कि जनाब एक अच्छे बेटे हैं। भले ही वो अच्छे हस्बैंड हो ना हो, अच्छे भाई हो ना हो, अच्छा एक्टर हो ना हो, अच्छा बाप हो ना हो, लेकिन एक अच्छा बेटा वो है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और ये हम लोगों ने देखा है। तो ये क्लिप डाल के बार बार दिखाने की या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को पता है, और लोगों ने इस बात के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया है जनाब को, और जो कि बनता है वो, और जो चीज़ है वो है, उससे हम छीन नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे और ये है कि जो इब्राहिम अंकल हैं वो यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। वो तो खैर हर बात पे जल्दी ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको, इंसान को एक होता है ना कि अंदर से एक रिग्रेट होती है, कि इंसान अपने बारे में सोचता है कि मेरा बेटा तो अच्छा है, लेकिन क्या मैं अच्छा बेटा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को पता चली है नेहा फैज़ी से कि जनाब की जो दादी थी वो बहुत ही उनकी मौत बहुत ख़राब तरीक़े से हुई, नाले में गिर के। उनको दिखता नहीं था, लोगों के घर में काम करती थी। तो खैर ये सब चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को हॉन्ट करती है कि क्या पता मैं गलत था, शायद मैं अच्छा बेटा नहीं था। तो जनाब तो ठीक है, अच्छे बेटे हैं, लेकिन क्या इब्राहिम अंकल अच्छे बेटे थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और हो सकता है कि इस आंसू के पीछे शायद ये बात हो। अच्छा, इनके ना घर पे ये शायद एक रिवाज है इनके घर में कि जो बाहर से आएगा इनके घर पे, वो खाना बनाएगा, वो खुद भी खाएगा और इनको भी खिलाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने, मामी जो है, इन्होंने बनाया है यखनी पुलाव। अब ये मेहमान को ही ये लोग किचन में घुसा देते हैं, बताओ, मतलब हद ही है भाई, हद है, हद है। अभी डब्बा ने भी वही हरकत की थी कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी जो आए थे कानपुर से, उनसे भी बिरयानी बनवा ली थी। एक तो इनके घर में हर वक्त या तो यखनी, बिरयानी, पुलाव, ज़र्दा, मुतंजन, मतलब इतनी। अच्छा, पूरी फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ है, पूरी फैमिली को हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन इनके घर में बस यही चलता है। अचारी चिकन तो अचारी मटन, मतलब हर वक्त इतना हैवी खाना रोज़ रोज़ कौन खाता है। लेकिन इनके यहाँ हमेशा, इनके यहाँ कोई दावत हो जाए, कुछ हो जाए, बस बिरयानी बननी चाहिए। मतलब हर वक्त की यही कहानी है। यहाँ पे जनाब जो है वो बता रहे हैं कि ये डब्बा गई थी मामी को लेकर बाहर, और साथ में उनकी बेटी अबीहा भी थी। तो अबीहा को बहुत वॉमिटिंग हुआ। एक तो यार मुझे समझ नहीं आती है कि इनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये थोड़ा एबनॉर्मल मुझे थोड़ा साउंड करता है। देखो, मोशन सिकनेस होता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा,
मतलब हर एक बंदे को होना, कभी अम्मा को होता है, कभी बेटी खाला को होता है, कभी रिज़ा को होता है, कभी नाजिया खाला को होता है, कभी सारा को होता है, कभी मामी को होता है, कभी मामी की बेटी अबीहा को हो रहा है। मतलब ये थोड़ी अजीब बात है। इतना भी ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान को हो। मुझे लगता है कि इनके फैमिली में इस चीज़ का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसला है। ऐसा नहीं हो सकता। या तो इनकी गाड़ी में कुछ या तो अपनी गाड़ी चेक कराएं भाई, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इतना ज़्यादा मोशन सिकनेस क्यों होगी, वो भी हर एक इंसान को ही चली जा रही है। मतलब ये चीज़ थोड़ी अजीब है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको एक साथ, सारे लोगों को वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा, जनाब बताते हैं कि मामू की जो बेटी है वो बड़ी वाली नीट की तैयारी कर रही है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मामू जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं, दीन की भी समझ है उनको, और उसके साथ साथ वो यहाँ पे दुनिया में भी अपनी बच्ची के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी बच्ची को मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीइंग फ्रॉम मदाहा, यूजुअली जो बेटी खाला जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो उनकी बेटी रिज़ा जो हम लोगों को दिखा रही है, तो लोगों को यही लगेगा, और जाहिर सी बात है जो इंसान देखेगा वो यही कहेगा कि भाई आपकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है, कितनी बेकार है ना। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि हम लोगों ने एक ये भी देखा है कि जो सारा है उसके माँ बाप कितने सीरियस हैं उसकी पढ़ाई को लेकर, सारा खुद कितनी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मामू जो हैं वो भी कितने सीरियस हैं अपनी बच्ची की पढ़ाई को लेकर। और ये नहीं कि बच्ची को काला गमछा जो है वो पहना दिया, शलवार कमीज़ पहना दिया और पिछड़ी सोच रखी हुई है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बहुत तमीज़ के दायरे में अपनी बच्ची को रख रहे हैं, और वो उस बच्ची में दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस जो है उस बच्ची में दिख रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इतने साल से रिज़ा मुंबई में रह रही है और वो बिल्कुल गोबर हो चुकी है, गोबर। उससे ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा सक्सेसफुल मैं बोलूँगी कि ये बच्चे हैं, सारा है और ये जो इनकी बेटी है, मामू की बेटी, ये लोग दोनों मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। क्योंकि रिज़ा ने तो पता नहीं क्या किया है, मतलब उसके बारे में तो खैर बात करना ही बेकार है। फिर ये जाते हैं सबके सब ओबरॉय मॉल, वहाँ जा कर के ये खाते हैं पीते हैं, फिर वहाँ पे शॉपिंग होती है। एक तो मुझे ना पर्सनली मुझे इतना अजीब लगता है लोगों को दिखा दिखा करके किसी को सामान देना, ख़ास करके अपने लोगों को, रिश्तेदारों को। ठीक है, आप शॉपिंग करा रहे हैं, लेकिन आप जो दिखा रहे हो ना ऑडियंस को, ठीक है आपके लिए शायद वो कंटेंट है, क्या है आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत सही लग रहा है लेकिन देखने वालों को सही नहीं लग रहा। क्योंकि होता क्या है ना कि फिर वो शो ऑफ लगता है, ऐसा लगता है कि आप एहसान कर रहे हो, आप दिखा दिखा के दुनिया को दिखा दिखा के दे रहे हो। ठीक है, आप ये दिखाओ कि हाँ भाई हम लोग मॉल गए, ये किया वो किया, और खाना पीना वो दिखाओ, लेकिन दिखा दिखा के कपड़े ख़रीदना और ये जताना कि मैं ख़रीद रहा हूँ और मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि सबको पता है कि उसने अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन पता है कि वो ख़रीद करके दे रहा है। और ये जो भी मतलब थोड़ा आई डोंट नो, अपनी अपनी सोच है, मे बी शायद लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगे, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ी चीप लगती है। क्योंकि ये काम डब्बा करती है, और डब्बा और उसका वो जो हस्बैंड है, खुलेआम दोनों मियाँ बीवी करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इस चीज़ के लिए मैंने जनाब की तारीफ़ की थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जनाब ये काम उतना नहीं करते हैं इस तरीके से, लेकिन जनाब ने भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें शुरू कर दी हैं, दिखा दिखा के चीज़ें देना। तो खैर ठीक है, इनकी मर्ज़ी, इनका कंटेंट है। अच्छा, एक जो सीन था ना वेस्टर्न में, ये लोग खाना खा रहे हैं, एक जो सीन है जहाँ पे निक्कू जो है मटन खा रहा है, वो जो है ना वो थोड़ा मुझे चीप लगा, आई एम सॉरी बट वो थोड़ा चीप था। वेस्टर्न में आई थिंक वो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, वहाँ पे जा कर के आप वो मटन की हड्डी को सुड़ सुड़ करके खा रहे हो, कितना चीप लग रहा है यार। ये सब जो है ना चीप हरकतें, आई थिंक जनाब को मना करना चाहिए। या तो आप
थोड़ा तमीज़ सिखा के ले जाओ, बोलो कि भाई तमीज़ के दायरे में बैठ के खाओ, ये सब मत करो, क्योंकि आपका, जनाब का और मैडम का थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो नाम है ही, तो वो तो ऑलरेडी डब्बा ने तो डुबा ही रखा है, तो और जो बची खुची है वो क्यों अपने तुम्हारे स्टाफ जो हैं वो ये सब करके यू नो तो ये सब हरकत ना करें, जनाब को थोड़ा सा समझाना चाहिए अपने स्टाफ को। तो खैर चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। डब्बा का नया व्लॉग भी आ गया है तो उसको भी रिव्यू करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, वो ये कि दुनिया में वो सारे लोग जो दिवाली मना रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। आपकी दिवाली अच्छी हो, मैं ऐसा होप कर रही हूँ। तो मज़े कीजिए, मिठाइयाँ खाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर।